अब्बा भी कह रहा बाल सफ़ेद हो गए, लल्ला मज़ा नहीं आया, ज़रा डीजे 80,000 वाला करके ले हो। पता चलेगा एक धमक में अब्बा का दिल फैल गया। हाँ, क्योंकि उसमें बेस ही इतनी है। कभी कभी गाड़ी निकलती है ना रोड पे तो यूं हिलती है डीजे की आवाज़ से, खाली गाड़ी हिलती है डीजे की आवाज़ से। अब्बा कह रहा 70 साल उम्र होगी, मज़ा नहीं आया, धमक बढ़ाओ थोड़ी सी, तो मामले ख़राब हो जाएंगे, इससे बचिए। डीजे बाजे गाजे, सारे लोग हुजूर से प्यार करते हैं ना? कितने लोग प्यार करते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह, ये तो इंसानों के हाथ में जरूरत पड़ेगी तो पत्थर भी हुजूर से प्यार के दावे करने तैयार होते, इसलिए कि हमारे नबी की जात ही ऐसी है। हर जात उनसे प्यार करती है, हर शय उनसे प्यार करती है। सारे प्यार करते तो नौजवानों आज वादा करो अपने नबी के लिए, इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पर डीजे नहीं बजाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। वो कह रहा ना चचा, कह रही जिंदगी में एक ही बार ब्याह होता तो लल्ला मरना भी एक ही बार है। भाई कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी खानदान हो, मेरे लिए डीजा नहीं छोड़ना है, अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ना है। इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक शादियां होंगी। है कह रहे हैं कन की उंगली पे मेहंदी जरूर लगाई हो, क्योंकि दूल्हा नहीं माना जाता जब तक उंगली पे मेहंदी ना हो। है तो उससे किसी ने ये नहीं कहा मुसलमान नहीं लगता जब तक चेहरे पे दाढ़ी ना हो। तुझे नहीं बताया कि शादी वाले दिन भी कोट में घुस के जा रहा, उस दिन भी पजामा नहीं पहन सकता तू? कह रहा मेरे बहनोई लेके आए मुंबई से 18,000 का कोट है, बड़ा अजीब बहनोई है भाई तेरे बहनोई को नहीं पता तू कलमे वाला है? कम से कम आज के दिन तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन लेता है। शादी वाले दिन भी पजामा नसीब नहीं है। कोशिश ये करें डीजे नहीं बजाएंगे, जब दूल्हा बनेंगे कुर्ता पजामा पहनेंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा। ये चचा क्यों बोल रहे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अब भी फिर दूल्हा बनने का इरादा है? मैं जवानों से बात कर रहा हूं, जवानों से। दूल्हा बनेंगे तो इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा, जोर से डीजे बजाएंगे नहीं ना इंशाल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक देगा बेटा दूल्हा बनेगा, एक साउंड रखेंगे, माइक रखेंगे, इमाम को बुला के कहेंगे मेरा बेटा दूल्हा बना के मदीने वाले दूल्हा की नात पढ़ दी जाए, है ना? और इन बहनों से भी गुजारिश है, ये छोटी शेरे पे जो बदतमीजियां करती है ना, बंद करें। बातें बहुत सारी हजरत जी, क्या क्या बातें की जाए। अब तो वेलकम हो रहा, वेलकम बारात का फीता गला कटेगा, देखना इनका है? कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कह रहे आप भागा फिर रहा, क्या बात है ना? लल्ली ने कही अच्छा वाला मीठा लाना का, क्योंकि दरवाजे पे बहनोई का वेलकम होना है। चूहे मार दवा ले जा, खिला दे बेटियों को। ऐसी औलाद की जिंदगी से उनका मर जाना बेहतर है। सगी बेटी दूल्हा के साथ सारे दूल्हा जानते हैं, एक बंदा शरीफ नहीं जाता सलामी में, छाट छाट के गुंडा लेके जाते हैं लड़के। हकीकत है, शरीफ बंदा तो सलामी तक में नहीं जाता, वेलकम तो छोड़िए। दाढ़ी वाले लोग साइड हो जाते हैं, नहीं भाई अपना काम नहीं है यार, ये तू चल यार मैं नहीं आ रहा, दाढ़ी वाले हट जाते हैं। और ये कह रहा मेरी लल्ली कह रही है कि वो अच्छा वाला मीठा लाना वहां से, तो वहां से गाजियाबाद से लाया। कह रहा जाओ बेटी, इधर छठे छठे गुंडे खड़े हैं लड़के के साथ, उधर जितनी दरवाजे पे खड़ी है किसी सर पे दुपट्टा नहीं है? कभी रोजा नमाज के लिए इतना एहतमाम नहीं किया होगा इसने जितना वेलकम के लिए कर रही है। एक एक बाल तय बना के रख रही है, यहां से यहां तक, बार बार देख रही है सियाही फैल तो नहीं गई, अभी संभाल ले, मरेगी ना कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होना है। और अब्बा क्या कह रहा, अजीब गैरत वाले लोग, अल्लाह का शुक्र है 7 पुरुषों से हया चली आ रही है। गैरत तो तेरी उसी दिन मर गई थी जब तेरी बेटी किसी खैर के आगे जूस का गिलास लेके खड़ी थी। तू तो जीते जी उस दिन मर गया था जिस दिन तेरी बेटी मीठा लेकर के किसी बेगैरत के आगे बिना दुपट्टे के खड़ी थी। तुझसे किसने कह दिया इज्जतें कहने से मिला करती है? इज्जत वाले वो नहीं जो खुद नारे लगाते हो, अपनी बेटियां नंगे सर खड़ी हो। इज्जत वाले वो होते हैं जिनकी बेटी मर तो जाती है लेकिन गैर की नजर अपने बालों तक पे पड़ने नहीं देती। शर्म नहीं आती है?
मेरी लल्ली वेलकम करेगी। और दूल्हा पहले घोड़े बैठ, अभी एक जगह गया, अल्लाह माफ करे, अब तो खुलवी छतें चल रही है गाड़ी की, उसमें को निकला पड़ा आधा। तो मैं कह रहा यार ये दूल्हा नीचे खड़ा है कि ऊपर है? अगर घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, नीचे बैठा होता तो ये लोगों के लेवल का होता। मैंने कहीं खिच्चर पे तो नहीं बैठा लिया। हारन दिया गाड़ी का, थोड़ा लोग साइड हुए, क्या हो रहा, वेलकम हो रहा, दूल्हा आधा ऊपर आधा नीचे। मैंने कहा ये क्या? बोले कि गाड़ी में है, सनरूफ वाली गाड़ी है, दूल्हा आधा बाहर है आधा अंदर है? शर्म करो यार, दूल्हा बन के गए हो, गुंडे बन के नहीं गए हो। बदमाशी ना दिखाओ, दूल्हा बन के गए हो तो किसी के घर की इज्जत लेने गए हो, किसी के घर की इज्जत बन के जाया करो। मोटा हो जाएगा एक टाइम अगर जूस ना पिएगा, है? सबसे आगे पहला मीठा मैं खाऊंगा। वो गैरत कर यार, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। अब्बा खड़ा है बातें कर रहा है ना, बेटियों को समझाओ, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी जिंदगी मगरिबी तहजीब में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मदीने वाले मुस्तफ़ा की दी हुई तहजीब में है। जितने अंग्रेजों का कल्चर था वो हमारी कौम में आ गया। ना अब्बाई रोकने तैयार है ना भैया। बेगैरती इसलिए बढ़ गई क्योंकि हराम के लुक़मे, हलाल के खाते तो रगों में गैरत होती। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के सहाबी हैं, समझ रहे? बताऊं बात, कड़वी लग रही है ना? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। बुरी लगे भली लगे कह के जाऊंगा, बैठ जा बेटे बैठ जा, अल्लाह करे तेरी शादी पे कोई सलामी करने ना आए, बैठ नीचे। जरा सुने मेरी बात बहुत गौर से। हजरत साद बिन उबादा कह रहा बच्ची ही तो है, कोई बात ना, दिल है, चलो चली गई, सहेली लगती मौलाना, इस मारे चली। मौलाना के बाप का कुछ नहीं जागा, जिस दिन भागेगी तेरे ही बाप का जागा, सीधी बात है। आके कह रहा रात के 3 बजे तावीज दे दो, रात के 2 बजे से गायब है। क्यों? कर लोटिया पे फजर तक। अच्छा, हमारे तावीज में फजर तक लोटी आएगी? हमारी बीवी लड़के में के चली जाए, हमारे तावीज का हमारी जात से 8 दिन तक नहीं आती है। तेरी भागी बेटी हमारे तावीज से लोटी आएगी? अकल मारी गई है, अकल भाई, अकल मारी गई है। और कह रहा फजर तक आ जा, नहीं, बदलो तरीके, शर्म आनी चाहिए हमें। कह रहा कोई बात नहीं है यार। और नौजवानों तुम भी सुनो, अपनी बीवियां जो यारों को देखने भेजते हो ना, वो सबसे बड़ा हिजड़ा है जो अपनी बीवी किसी गैर को दिखाए। मैं उसे मर्द ही नहीं मानता हूं, इसलिए कि मर्द गैरत वाले होते हैं, बेगैरत नहीं होते हैं। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के सहाबी हैं, फरमाते हैं अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ देख लूं ना तो बिना सोचे समझे कत्ल कर दूंगा। गैर महरम के साथ देख लूं, कलाई पकड़ने का जिक्र नहीं, मजाक का जिक्र नहीं, बातें करने का तज़किरा नहीं, अकेले बैठ के चोंचे लड़ाने का तज़किरा नहीं, सिर्फ ये कहते हैं अगर गैर महरम के साथ खड़ा देख लूं, कहते हैं बिना सोचे कत्ल कर दूंगा। बात हुजूर तक पहुंची, या रसूल अल्लाह, वो जो है ना सहाबी साद बिन उबादा, क्या का उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अपनी बीवी को गैर महरम के साथ देख लूं ना, खाली अपनी बीवी को फौरन कत्ल कर दूंगा। तो मेरे नबी ने जानते हो क्या फरमाया? हदीस का मफहूम है, सरकार फरमाते हैं क्या तुम्हें मेरे साद बिन उबादा की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है? यानी कि ये तो मर्द की गैरत होती है, ये हिस्सा है उसकी गैरत का, तुम्हें मेरे साद की गैरत पे ताज्जुब है? कहते हैं खुदा की कसम मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गैरत वाला हूं। सोचे, साद बिन उबादा कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को गैर के साथ खड़ा देख लूं फौरन कत्ल कर दूंगा, और हुजूर ये कहते हैं कि मैं साद से ज्यादा गैरत वाला हूं। और आका फरमाते हैं मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, मेरा रब हम सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अब बताओ, शादीशुदा औरत का मामला यह है, तुम बेटियां हवाले कर देते हो गुंडों के? हद नहीं है कहीं भी। पीर साहब भी उसी घर में रुक रहे हैं जहां जवान लड़कियां ज्यादा है, और मुरीद भी फ्री कर दे दिया बेटियों को। कायनात में कोई भी पीर हो जाए, मदीने वाले से बड़ा पीर नहीं हो सकता है।
औरतों ने हुजूर से मुसाफा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मेरे नबी ने फरमाया था मैं दुनिया में औरतों से मुसाफा करने के लिए नहीं आया है। आज ये छठी का ये फसलाना सालाना वाले पीर टांगे दबा रहे, सर दबा रहे, मुकम्मल खिदमत ले रहे हैं। हमारी कौम उसी में अंधी हो गई है। गैरत पैदा करो, गैरत। जिसमें गैरत नहीं वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं है। मर्द बनिए, अपनी बहन बेटी को समझाइए सोन सर से दुपट्टा उतरा तो सर उतर सकते हैं लेकिन सांसें आगे नहीं चलेंगी। ये है तुम्हारी असली इज्जत का मामला। तो ये जितने दूल्हे आके कहें हमें वेलकम चाहिए कि उधर ही निकल जा। हमारा गांव मदीने वाले का कलमा पड़ता है और किसी बेगैरत को हम अपने गांव का दामाद नहीं बनाएंगे। ये कब होगा? जब पूरा गांव इस बात पे आके खड़ा हो जाए कि हमारे गांव में किसी बारात का इस्तकबाल नहीं होगा। करना ही है तो दामाद का इस्तकबाल लड़के करें, ये क्यों नहीं करते? नौजवान जाएं, ये जाके इस्तकबाल करें। लड़कियां अगर कर रही है यार, फूल डाल रही है, पूरी जिंदगी अपने शोहर के मुंह पे पानी के चंद कतरे नहीं डालेंगी, बेगैरतों के लिए फूल डाल रही है। घरों में आग लगी पड़ी है, तलाकें हो रही हैं, लेकिन डीजे की धमक कम थोड़ी है। मस्जिद के आके साउंड बढ़ा तो देता, मस्जिद पे आके बंद नहीं करते। इतने बेगैरत मुसलमान है। फिर कह रहे दुआ करियो बेड़ा ही गरक हो रहा। बेड़ा रे जमीन फट जाती अगर हुजूर ना होते तो। करम ऐसे हैं, पत्थर गिर गए होते अब तक जो हमने अमाल किए। ये बड़ी बेगैरती की बात है। चाहे वो वेलकम बारात का हो, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो नाच गाना हो। अल्लाह तौफीक देना तो 3 दिन पहले से कुरान पढ़ना शुरू कर देना अपने घर के अंदर। रोज फजर बाद कह रहे मौलाना हार्ट अटैक हो गया, उसे क्या हुआ? का कर्जा इतना था, चचा के धोरे गया उन्होंने भी ना दिए, प्रधान के पास गया उसने भी नहीं दिया, मर गया बेचारा। तुम मुसलमान हो। फरमाया गया जो सुबह फजर बाद सूरह यासीन पढ़ लेता है ना, उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। लेकिन हमें तो कुरान से दूर दूर तक वाकफियत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कभी फिर तफसील से होगी। शजरा कभी फिर कब्र वाली हजरत जी, बात लंबी हो जाएगी। मैं काफ़ी थक चुका हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। 300 नहीं, मेरी बात सुनो मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन करें 365 दिन में मैं 400 तकरीरें तो करता हूँ, लेकिन 364 नहीं होती हैं। 2-2 तो हो जाती हैं दिनों रात में, लेकिन खाली रहने का मौका नहीं मिलता है। बस जितनी देर मैंने आप भी 1 घंटे से ज़्यादा मैं अब गुफ्तगू नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने आपके यहाँ 1.5 घंटा गुफ्तगू कर ली है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने इस प्यार से सुना, मोहब्बतों से सुना। बस ये कोशिश अल्लाह करे हमारी कौम के जवानों में तब्दीली आनी चाहिए। क्या नाम है इस गाँव का? अशरफपुर फैज़गंज। कितना प्यारा नाम है, अशरफपुर फिर फैज़गंज। हाँ, अल्लाह करे कि इस गांव का एक एक बच्चा इस गांव के नाम के मुताबिक अशरफपुर के हिसाब से मुशर्रफ हो, दीनदार हो, पारसा हो। ये गांव की पहचान हो, वही गांव जहां बेटियां गैरों की इस्तकबाल में खड़ी नहीं होती हैं, वो वाला गांव है। समझ गए ना? और तुम भी किसी गांव का दामाद बन के जाना तो डिमांड मत करना भाई मेरा वेलकम होना है। समझ गए ना? करो यार, ये चंद मिनटों के गुनाह हैं जिसकी सजा पूरी जिंदगी को भुगतनी पड़ती है। नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। फरमाइश कर रहे हैं कि शजरा पढ़ दिया जाए। भाई मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन आपसे ज़रा बस अब आखिर में यही इल्तिमास है। मैंने अब तक नहीं कहा आपसे सुभान अल्लाह कहो, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि हाथ उठा के कहो, कूद के कहो, बैठ के कहो। मैं तो एक बात